अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं हाजिर हुआ हूँ फिर एक नए नुस्खा, नई जानकारी लेकर एक ऐसी बीमारी के लिए जिसे कि हमारे भाई बहन या दोस्त जाहिल लोग इसको जिन भूत का असर समझते हैं। ये एक बीमारी है, इसका इलाज करना चाहिए। इस बीमारी का नाम है हिस्टेरिया, इख्तिनाकुर रहम इसको बोला जाता है। ये एक किस्म का दौरा है। ये अक्सर गैर शादीशुदा जवान कुंवारी लड़कियों को ही पड़ता है। दोस्तों, जाहिल लोग इसको जिन भूत समझकर ताबीज गंडों के चक्कर में फंस जाते हैं। दोस्तों, ये अक्सर जवान कुंवारी लड़कियों को होता है और ज्यादा दिनों तक गैर शादीशुदा रहने से होता है। हैज का कम आना या रुक जाना, पीरियड का कम आना या रुक जाना, निफास का बच्चे की विलादत के बाद, पैदा होने के बाद जो औरत को निफास आता है, ब्लीडिंग होती है, उसको रुक जाना, जहनी परेशानी, घरेलू उलझने, जहनी कशमकश, तनाव, बहुत ज्यादा आराम की जिंदगी गुजारना और गम, इन सब चीजों की वजह से ये हिस्टेरिया की बीमारी होती है। इख्तिनाकुर रहम का ये मर्ज हो जाता है। दोस्तों, और पीरियड के महीने के दिनों में खराब कपड़ों का इस्तेमाल करना, इसकी वजह से भी यूट्रस के अंदर ट्राइकोमोनास का इन्फेक्शन, मोनोलियल का इन्फेक्शन होकर भी ये हिस्टेरिया की बीमारी हो जाती है। अब इसकी पहचान क्या है, समझ लीजिए। इस बीमारी मरीजा अक्सर आंखों के आगे अंधेरा आने की शिकायत करती है और पेट में गोले का अटक जाना, गोले का उठना और हलक में अटक जाना, आवाज का बंद होना, दांत बंद हो जाना, कांपना, ऐंठना, हाथ पांव में ऐंठन, कपकपी होना, इन सब चीजों को हमारे कुछ जाहिल लोग, जाहिल माँ बहनें ये समझते हैं जिन भूत है। इसका इलाज कराना चाहिए। जिन भूत नहीं, ताबीज गंडों के चक्कर में मत पड़े और इसका इलाज कराओ, बीमारी लंबी ना हो जाए। दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जो इसका दौरा पड़ता है, हिस्टेरिया का जो दौरा पड़ता है, वो क्या पहचान होती है। इनमें दो दौरे होते हैं, समझिए। एक तो दौरा होता है मिर्गी का, एक दौरा होता है हिस्टेरिया का। दोस्तों, नंबर एक पहला समझ लो, हिस्टेरिया का दौरा जो है ये औरतों को होता है और जवानी के अय्याम में ज्यादातर होता है। अब आ जाओ मिर्गी का दौरा। मिर्गी का दौरा मर्द औरतों को दोनों को होता है और 2 साल से ज्यादा बच्चों को होता है। दोनों की पहचान अलग अलग। अब हिस्टेरिया के दौरे में मरीजा के मुंह से झाग नहीं निकलते। मिर्गी के दौरे के अंदर मरीजा के मुंह से झाग निकलते हैं। दोनों की अलग पहचान। और हिस्टेरिया की एक पहचान यह है कि मरीजा जो है अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाती और मिर्गी के दौरे में चोट भी लग जाती है, गिर भी जाता है, जवान भी कट जाती है। दोस्तों, हिस्टेरिया की एक पहचान यह है कि मरीजा के मुंह से झाग नहीं निकलते, जोर जोर से सांस लेती है, खर्राटे की आवाजें नहीं आती, बल्कि गले में कुछ फंसा हुआ बताती है। दोस्तों, हिस्टेरिया की दौरे की हालत में मरीजा सब कुछ सुनती है और मिर्गी के दौरे की हालत में मरीजों को कुछ पता नहीं रहता। दोस्तों, हिस्टेरिया के दौरे की हालत में चेहरा सुर्ख हो जाता है मरीजा का और मिर्गी के दौरे की हालत में मरीज का जो चेहरा पसमुद्दगी छा जाती है, बिल्कुल चेहरा नीला हो जाता है, नसें भी नीली हो जाती। दोस्तों, इसका असर काफी देर तक रहता है। हिस्टेरिया के दौरे का असर काफी देर तक रहता है और मिर्गी का दौरे का असर चंद मिनट में ही खत्म हो जाता है। हिस्टेरिया की दौरे की हालत में पेशाब पखाना नहीं निकलता और मिर्गी के दौरे की हालत में पेशाब पखाना, लैट्रिन, बाथरूम सब कुछ अक्सर निकल जाता है। दोस्तों, इसका इलाज क्या होगा, समझ लीजिए। दोस्तों, हिस्टेरिया एक मर्ज है, चूंकि इसका इलाज कराना जरूरी है। चटपटी मुरग्गल चीजों से, तली जली बुनी चीजों से परहेज कराना जरूरी है। मरीजा अगर कुंवारी है तो उसकी शादी कराएं और 90% जो मरीज जो हैं इंशाल्लाह शादी के बाद जो है ठीक हो जाते हैं हिस्टेरिया के। दोस्तों, कब्ज और हाजमे का ख्याल रखें और अगर मरीज को दौरा पड़ गया है तो उसके मुंह पर ठंडे पानी का छींटा दें, हवा करें, कुछ देर में ही होश आ जाएगा। अगर होश नहीं आए तो समझ लेना कि कुछ और ही बीमारी है या फिर मरीजा मक्कारी कर रही है। दोस्तों, अगर मेरी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें बताएं
और दोस्तों सवाब की नियत से अपने भाइयों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।